हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड मीडिया प्लानिंग का डेफिनेशन, ठीक है। देन इन द सेकंड वीडियो वी डिड स्टेप नंबर 1, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था इन टर्म्स ऑफ योर रीच, इम्पैक्ट, फ्रीक्वेंसी। ओके, सो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन स्टेप नंबर 2, मीडिया मिक्स। Now we have major media types, right? If you know, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है? प्रिंट मीडिया। लेट्स से मुझे अपना एड न्यूज़पेपर में देना है संडे टाइम्स में, या मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देना है, या मैं चाहती हूँ कि मेरा एड टीवी के वक्त चले, जो टीवी के टाइम आए, ठीक है। लेट्स से तारक मेहता के उल्टा चश्मा के वक्त, ठीक है। और आई कैन से मेरे पास मेल भी एक टाइप है, जहाँ पे मैं, अगर तुमने जोमेटो को देखा होगा कभी, तो तुम्हारे हमेशा पॉप होता होगा एक मेल डेली रिगार्डिंग वेरी रीसेंट सिनेरियो। कोई भी अगर कुछ भी चल रहा होगा, तो जोमेटो इज द फर्स्ट वन टू सेंड यू मेल, लेट्स ऑर्डर फूड, ये लेट्स ऑर्डर डू, लेट्स डू दैट, लेट्स डू दैट, ठीक है। या तुम्हारे पास ऑप्शन होता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग। आउटडोर में तुम्हारा वो सारा पोस्टर्स आ जाते हैं, बिलबोर्ड्स आ जाते हैं, राइट? सो दीज आर वेरियस categories that we have for the media, and out of these categories I need to select one or two categories for my client. Okay, so जब भी एक मीडिया प्लानर अपना दिमाग लगाता है या प्लानिंग करता है, तो उसे ना दो मेजर डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। व्हाट आर दोज टू डिसीजंस दैट एन मीडिया प्लानर हैज टू टेक? द फर्स्ट decision is regarding the media concentration and media dispersion. देखो, अभी तुम्हें मैंने कुछ नहीं बताया इन टॉप्स के बारे में, राइट? बट अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कंसंट्रेशन क्या लग रहा है? कंसंट्रेट मतलब, अगर तुमने फ्योल की प्रिंसिपल्स भी पढ़ी है ना 11th या 12th में, आई बिलीव, तो तुम्हें ये आता होगा। कंसंट्रेशन होता है एक जगह, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं साउंड कर रहा कि मैं एक जगह सारा पैसा लगा दूं या एक मीडिया सेलेक्ट करूं, समथिंग लाइक दैट। एंड डिस्पर्जन मतलब फैला हुआ, मतलब मल्टीपल मीडिया सेलेक्ट करूं, राइट? सो एक मीडिया प्लानर को डिसाइड करना पड़ता है कि यार, मैं मीडिया कंसंट्रेट करूं, मैं एक कैटेगरी में पैसा लगाऊं, या मैं अलग 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 कैटेगरी में अपना पैसा डिस्पर्स करूं। ओके, so this is how you need to decide. The second decision he needs to take is regarding choosing among various media categories. So media categories जैसे मैंने भी बताया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डायरेक्ट मेल, तो उसे कुछ ना कुछ उसमें से चूज करना पड़ता है, राइट? सो स्टेप नंबर 2 में तुम हमेशा स्टेप नंबर 2 कैसे स्टार्ट करोगे? A media planner has to take two decisions in this particular step. The first regarding the concentration or dispersion, and the second is selection of the media category. Now, before I move forward, एक बात याद रखो कि तुम्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला, बट प्लीज 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 कर दो। ऑल्सो, अगर तुम्हें बुक लेनी है, समवन जस्ट कमेंटेड ऑन वन ऑफ माय वीडियो कि कौन सी बुक यूज करनी है। लेट मी टेल यू, आई एम यूजिंग रुचि गुप्ता बुक, ठीक है। ये मैंने Amazon से ली थी, एंड इट हैज ब्लैक कवर, एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। अगर तुम्हें लेटेस्ट वर्जन लेना है तो तुम लेटेस्ट वर्जन लो, ये 1 साल पुराना है मेरे पास, ठीक है। और इन केस तुम्हें नहीं लेनी है बुक, तुम्हें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है इतना सारा पढ़ के, यू कैन बाय अ पीपीटी फ्रॉम मी, जो थोड़ी डिटेल्ड होगी, थोड़े विजुअल्स होंगे, थोड़े एग्जाम्पल्स होंगे, एंड ईच चैप्टर विल कॉस्ट यू अराउंड 80 to 150 डिपेंडिंग अपॉन कितने स्लाइड्स है। मे बी अगर बहुत कम स्लाइड्स हो तो आई विल प्रोवाइड यू इन द 80, बट अगर उसमें 50 to 60 स्लाइड्स है तो उसमें बहुत टाइम लगा होगा मुझे, तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 140 or 150 फॉर वन चैप्टर, एंड इट विल ऑल्सो कवर योर पास्ट पेपर्स, विजुअल्स, एग्जाम्पल, एवरीथिंग। और अगर तुम्हें बुक से लेना है तो यू कैन ऑलवेज बाय अ बुक,
This costed me around, I guess, 375. So you can just refer to Amazon and you can buy a book. Now let's move further. सबसे पहले आते हैं मीडिया कंसंट्रेशन पे. लेट्स से मीडिया कंसंट्रेशन में देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, डिसाइडिंग आउट ऑफ 10 सोशल मीडिया spending 2 million, I have to choose only 2. ठीक है. So I am concentrating my money into 2 सोशल मीडिया. देखो अब कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल थे मेरे पास कि मैं किसी में भी जाऊं, बट मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सबको छोड़ के मैं सिर्फ अपना एड यूट्यूब और इंस्टा पे दिखाऊंगी. एंड अब इसमें क्या होगा, अगर मैं दो जगह अपना पैसा ज्यादा लगा रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा टाइम खरीद पाऊंगी, ज्यादा स्पेस खरीद पाऊंगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी खरीद पाऊंगी. ठीक है. सेकेंडली, ये तुम कब करोगे, वेन यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि यार अगर मेरा कॉम्पिटिटर यहाँ आ गया ना लड़ने, तो मे बी मैं थोड़ा डगमगा जाऊं. ठीक है. ये जब होता है जब कोई एक स्टार्टअप या कोई यू नो नया नया आइडिया compete करना चाह रहा होता है विद अ वेल established ब्रांड. So they don't want to share the place, right, with the competitors. Don't want anyone to get confused with their brand name. कभी कभी ऐसे होता है तुम्हारे दो ब्रांड नेम बहुत सिमिलर होता है, और अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर और तुम सेम जगह एड दिखा रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि कंज्यूमर तुम्हारा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, या वो एड मैंने किसकी देखी थी, ऐसे. तो दिस मे रेज अ क्वेश्चन इन द कंज्यूमर्स माइंड. So this is how you need to use your media concentration approach. अब देखो इसमें क्या होता है, तुम ना कंसंट्रेट हो गया, मतलब मेरे 10 की जगह सिर्फ दो कैटेगरी चूज करी. ठीक है. लेट्स से आउट ऑफ each category, print, electronic, direct mail, outdoor, तो I have decided only 2 categories. Okay. अब इसमें क्या होगा, मेरा स्पेंडिंग पर कैटेगरी विल इंक्रीज. अब तुम खुद दिमाग लगा के सोचो कि अगर मैं 2 मिलियन को 10 कैटेगरी में डिवाइड करूं, या मैं 2 मिलियन को दो कैटेगरी में डिवाइड करूं, ऑब्वियसली दो कैटेगरी will lead to greater spending per category, right? उससे क्या होगा कि मैं डेली एडवर्टाइजमेंट दे पाऊंगी न्यूज़पेपर में, या डेली चला पाऊंगी टीवी में. ठीक है. और अगर मेरी स्पेंडिंग कम होगी तो मैं हर जगह कम स्पेस कम टाइम खरीद पाऊंगी. ठीक है. तो मीडिया प्लानर कब ये चूज करेगा अप्रोच, जब वो चाहता है कि उसका कॉम्पिटिटिव ब्रांड से कंज्यूमर कंफ्यूज ना हो. ठीक है. अब तुम्हें आई होप ये समझ में आ गया इसका एडवांटेज. अब लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है. तुमने एक वो फ्रेज सुना है, ऑल एग्स इन वन बास्केट, वो वाला सीन हो जाएगा. अगर वो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट एक जगह नहीं समझ में आया कंज्यूमर को, और वहां पे उन्होंने इतना अटेंशन पे नहीं किया, तो तुम्हारा तो चला गया ना पैसा, तुमने तो सिर्फ दो ही जगह दिखाया था. ठीक है. लेट्स से यूट्यूब पे मैंने एड स्किप कर दिया, तुमने यूट्यूब पे एड रन किए हुए थे. ठीक है. सेकेंड जगह तुमने किया हुआ था न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ती नहीं हूँ. तो हेयर इज अ डिसएडवांटेज कि यार यहाँ पे कंज्यूमर के पास थोड़ा सा ऑल एग्स इन वन बास्केट वाला सीन हो गया. अगर कंज्यूमर को रिसीव नहीं हुआ तो तुम्हारे वो 2 मिलियन भी खराब हो जाएंगे. अगर तुम ये 2 मिलियन मेरे टीवी में लगाते थे या अलग अलग जगह लगाते, तो मे भी पॉसिबल है मैं गाड़ी में जाते हुए बिलबोर्ड को देख लेती, क्या मैं कोई सीरियल देखते हुए टीवी पे देख लेती. ठीक है. तो देर इज अ डिसएडवांटेज. तो अगर अब क्वेश्चन आता है मीडिया कंसंट्रेशन का, तो तुम क्या लिखोगे, सबसे पहले ग्रेटर स्पेंडिंग पर कैटेगरी. उसके एडवांटेज क्या है, फ्रीक्वेंसी और रिपीटेशन. कब मीडिया प्लानर यूज करेगा, जब वो कंफ्यूज नहीं करना चाहता लोगों को, एंड वो इतना वेल स्टैब्लिश मे बी ना हो. ठीक है. फोर्थ, इसका डिसएडवांटेज, ऑल एग्स इन वन बास्केट. एंड फिफ्थ पॉइंट, यू विल राइट अ एग्जाम्पल. ठीक है. दैट्स इट. इससे ज्यादा मत लिखना, ना तुम्हें जरूरत है और ना एग्जामिनर तुमसे पूछना चाहता है. ठीक है. एग्जाम्पल मैं बता चुकी हूँ. ठीक है. इंक्लूडिंग ओनली वन मीडियम, टीवी.
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टर्म, मीडिया डिस्पर्जन। अब मीडिया डिस्पर्जन में क्या लग रहा है तुम्हें? यहाँ पे आई विल बी चूजिंग दी मल्टीपल मीडिया कैटेगरीज। लेट्स से आई विल से अबाउट फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट बहुत कैटेगरीज यूज करते हैं, बताओ कैसे। सबसे पहले टीवी पे आता है बिग बिलियन सेल। सेकंड, न्यूज़पेपर में आता है, पूरा एक पेज लेता है वो अच्छे से, बिग बिलियन सेल। थर्ड, इट कम्स ऑन यूट्यूब। ठीक है। फोर्थ, तुम इंस्टा पे हर इन्फ्लुएंसर को बिग बिलियन डे पार्टिसिपेट, ये वो पता नहीं क्या क्या देखते हो। ठीक है। एट एंड फिफ्थ ऑफ कोर्स ईमेल। मैम योर wish list is over, wish list has dropped by this prices. So this is how you are using the media dispersion. Okay, I am choosing various combination of media categories where like your television, your radio, your newspaper, your internet, your social media and what not. अब ये हमें मतलब समझ में आ गया। सेकंड, ये यूज कब होगा? When no single media outlet will reach a sufficient percentage of target audience. More number of categories are used, ठीक है, only by those people who know that a single or two types of media will not reach. हाँ, ये कब होगा? जब मुझे पता होगा कि यार अगर मैं एक और दो जगह ऐड दिखाऊंगी ना तो मे बी टारगेट ऑडियंस को रीच ना करे, या तो मेरी टारगेट ऑडियंस बहुत ही बड़ी है। ठीक है। They place their product ads in many categories, like I mentioned. Let's say Mamaearth का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इंस्टा पे है, उसका टीवी पे आता है, उसकी वेबसाइट पे है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, डिस्पर्जन में स्पेंडिंग पर कैटेगरी विल रिड्यूस। ठीक है। अगर तुम्हारा बजट बहुत ही ज्यादा है, लेट्स से फ्लिपकार्ट का बजट बहुत अच्छा होता होगा एडवर्टाइजिंग में, तो उसकी स्पेंडिंग ज्यादा होती होगी पर कैटेगरी। बट अगर मैं एक नॉर्मल स्टैब्लिश्ड ब्रांड की बात करूं, अगर तुम डिस्पर्जन ले रहे हो तो स्पेंडिंग पर कैटेगरी विल रिड्यूस। तो अगर ये आ गया तो क्या क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग, सेकेंड द एग्जाम्पल, थर्ड कब हम इसे यूज करेंगे, जब हम चाहते हैं कि लार्ज ऑडियंस पे पहुंचा जाए, या हम कॉन्फिडेंस है कि एक दो जगह से ऐड हम अपने टारगेट ऑडियंस से नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, आई कैन राइट अ व्हाट डिसएडवांटेज, कि मैं मे बी अगर मेरा बजट लिमिटेशन है, बजट एक लिमिटिंग फैक्टर है, तो मैं हर कैटेगरी पे इतना ज्यादा स्पेंड ना कर पाऊँ, इतनी फ्रीक्वेंसी ना दे पाऊँ, इतना रेपिटेशन ना दे पाऊँ। ठीक है। नाउ द फर्स्ट डिसीजन इज डन। दिस इज वेरी इजी स्टेप, बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारा डिसीजन क्या था? कंसंट्रेशन वर्सेस डिस्पर्जन। सेकंड क्या है? मीडिया कैटेगरी सिलेक्शन। सबसे पहले आता है तुम्हारा प्रिंट मीडिया, जहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर मैगजीन्स लिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, रेडियो, ये सब। डायरेक्ट मेल, जोमेटो ईमेल कर देता है, डोमिनोज ईमेल कर रहा है आजकल तो। आउटडोर एडवर्टाइजिंग, योर बिलबोर्ड्स, योर पोस्टर्स, राइट। डिजिटल, योर इंटरनेट, योर सोशल मीडिया, योर यूट्यूब, योर व्हाट नॉट, स्नैपचैट पे भी एडवर्टाइजमेंट आने लग गए। Other media will include your yellow pages, product placement, specialty advertising. ये सब तुम्हें नहीं आएगा अभी, अभी नहीं पता चलेगा अदर मीडिया क्या होता है। बट जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे टाइप्स ऑफ मीडिया, तब ये एक एक मीडिया बहुत डिटेल में है, सबका मीनिंग, सबका एडवांटेज, सबका डिसएडवांटेज। ठीक है। हाउ टू चूज द बेस्ट कैटेगरी। अब देखो, इतने सारे तुमने बता तो दिए कि मैम ये है, ये है, ये है, ये है, बट बेस्ट कैसे चूज करें? मीडिया प्लानर तो पागल हो जाएगा ना कि किसमें कौन सा कितना पैसा डालूं, कैसे एलोकेट करूं। देखो, अब ये डिपेंड करता है उसकी क्रिएटिविटी पे। ठीक है। अगर वो बहुत ही ज्यादा बंदा क्रिएटिव है, विजुअल्स चाहता है, तो वो टीवी चूज करेगा। अगर वो सिंपल चाहता है तो मे बी अपना न्यूज़पेपर में ऐड दे दे। Unique characteristics. If he wants to highlight the unique characteristics, तो मे बी वो टेलीविजन यूज करे। क्यों? क्योंकि उसे साउंड वेव्स, ऐसे बहुत सारी इम्पैक्ट्स डालने हैं।
टू मेक कंज्यूमर अंडरस्टैंड कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें। टीवी विजुअल इम्पैक्ट्स का बेनिफिट आ जाता है, मैगजीन स्टैटिक इमेज होगा, मतलब जो इमेज है तुम्हें उससे इंटरप्रेट करना पड़ेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक। मोस्ट इम्पैक्टफुल, कौन सा कहाँ इम्पैक्टफुल होगा? ठीक है, फैशन मैगजीन में लिपस्टिक का एड इम्पैक्टफुल होगा, तो कहाँ ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा? अगर तुम कोई ब्यूटी प्रोडक्ट का टीवी में ऐड दोगे तो मे बी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो एज कंपेयर टू योर न्यूज़पेपर। क्यों? क्योंकि तुम टीवी में बहुत अच्छे से यूज करके बता रहे हो कैसे यूज करते हैं सब कुछ, ठीक है। कॉस्ट इन्वॉल्व, ऑब्वियसली द लिमिटिंग फैक्टर इज ऑलवेज द बजट। कितना कॉस्ट लग रहा है वो एक मीडिया प्लानर को देखना पड़ेगा। सो दैट्स इट अबाउट चैप्टर नंबर 2। ठीक है, सॉरी, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज वेरी इजी। दो ही डिसीजन लेने थे एंड वो बहुत इजी थे, ठीक है। एंड वो ओवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कवरिंग स्टेप नंबर 3। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मीडिया व्हीकल्स आ जाते हैं और उसमें से हमें एक चूज करना पड़ता है। Make sure you subscribe to my channel. In case you want the PPTs or the notes, you can just mail me anywhere. Mail me on, sorry, not anywhere, on ruchigoyal2306@gmail.com. You can contact me on LinkedIn, my Insta, anywhere. Thank you so much. Have a great day. Make sure that you watch each and every video of this particular chapter. Bye.